गाइस नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और नवरात्रि का आगमन हो गया है, मतलब माता जी का आगमन हो गया है। शेरा वाली माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और क्योंकि नए साल का भी आगमन हो गया है हमारे हिंदू धर्म से, तो बस मैं पूजा पाठ करने के बाद मुझे लगा कि बाहर देख के हरियाली मन खुश हो गया, तो मैंने शेयर किया। थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी, वो आपको दिखाई। उसके बाद मैं आ गई रसोई में, मैंने गैस पे चाय रख दी। और क्योंकि सारे काम हो चुके थे, फिर व्रत के लिए मुझे चाय बनानी थी, तो चाय बनाया और बच्चों को भी नाश्ता उसी टाइम दे दिया, क्योंकि आज एग्ज़ाम था बच्चों का, इसलिए उन्हें जल्दी ही जय श्री जाना था। कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप इसके लोग? और नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। आपका साल मंगलमय हो, आपकी सारी विशेज़ पूरी हों और आप बहुत अच्छे अच्छे काम करिए इस साल। जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं, भाई मैं तो यही सलाह दूंगी कि उन आदतों को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। और क्योंकि माता रानी का आगमन हो चुका है और सुबह सुबह पूजा पाठ सबके घरों में हो चुकी होगी। वीडियो डालने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बहुत जल्दी ही पूजा करनी थी। और क्योंकि हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा का काम जो है हम साथ में ही कर लें। और इस वक्त मैं बना रही हूँ बंधनवार। आज के दिन ना बंधनवार गेट पे ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि ना जब हम कोई त्यौहार होता है, ये आप सबको पता है जब कोई त्यौहार होता है ना, तो बंधनवार ज़रूर लगाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप नई बंधनवार बाहर से ख़रीद के लाओ या कुछ भी, मतलब ऐसा स्पेशल वो करना है। आप सिंपल आम के पत्तों की बंधनवार बनाकर आप अपने मेन गेट पे लगाइए, चौखट पे लगाइए। और क्योंकि आम तो वैसे ही बहुत शुभ माना जाता है ना। और हम जब कलश स्थापना करते हैं तो आम के पत्ते उसमें भी लगाते हैं। तो आप आम के पत्तों को मिन कलावा से आप बंधनवार सिंपल सी बना लीजिए और अपने उसको गेट पे लगा लीजिए। जब ये रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और जब गेट पे लगाऊंगी ना तब भी आपको दिखाऊंगी, है ना। तो मिलते हैं। इस तरह से मैंने एक एक पत्ते को कलावे के धागे में पिरोकर एक छोटी सी बंधनवार बनाने की कोशिश की है। इसमें छोटी छोटी सी एक आसान सी गांठ लगाकर आप बना लीजिए और अपने गेट पे लगा लीजिए, या फिर आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने मेन गेट में लगा लीजिए। जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे आप लगा लो। और क्योंकि पत्ते हरे हरे थे, तो मेरा मन बहुत, मतलब आज का दिन ही कुछ ऐसा है, नए वर्ष का आगमन हुआ है, तो बस सब कुछ ऐसा लगता है, सब कुछ हरा ही हरा हो और सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, है ना। क्योंकि अब नई फसलों का भी समय आ जाएगा, नई चीज़ों का भी। और इस बार तो वैसे भी माँ शेरा वाली जो हैं नौका पे सवार होकर आई हैं, तो सब जगह बारिश का बहुत अच्छा विधान रहेगा। और क्योंकि बारिश अच्छी होगी तो फसलें भी अच्छी होंगी, और अगर फसलें अच्छी होंगी तो देश का, किसानों का, सबका बहुत सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन धान्य से परिपूर्ण होगा। इस बार माँ नवरात्रे में जो है नौका पे सवार होके आएंगी, तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद मैंने बंधनवार बनाई और फिर मैं आ गई रसोई में अपने दिन के काम को करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग करनी थी। फिर मुझे कुछ थोड़ा सा सामान रखना था। रसोई का प्लेटफॉर्म चाय नाश्ते के बाद मैंने अभी क्लीन नहीं किया था, सो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई। क्योंकि सुबह मॉर्निंग का काम करने के बाद मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ।
वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि घर में इतने काम ही होते हैं। इसके अलावा मैं अब दोपहर के लंच की भी तैयारी कर लूँगी क्योंकि लंच तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करते जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते जाऊंगी। और क्योंकि मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे तो क्योंकि माता जी का भोग पंचमेवा का लगता है तो उसको मैंने 2-3 दिन पहले ही सारी तैयारियां की थी, तो उस हिसाब से अब वो मैं बॉक्सेस में भर भर के रख दूंगी ताकि जब हम पूजा करते हैं तो हमें किसी चीज़ के लिए परेशानी ना हो और एक अच्छे से बॉक्स में सारी चीज़ें हमें मिल जाएं। और इसके बाद बस ऐसे ही इस तरह से मैंने क्लीनिंग करी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो।